बताया था, परसों क्या बताया था, 2 क्लासेस में हम कितना कर चुके हैं, हम आपको सारा ही कराएंगे। तो मेरे भाई जब हम यहां बात करते हैं ना, तो आप जरा बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा बोर्ड पे, बोर्ड पे आपकी निगाह होनी चाहिए। सबसे पहले आपको हम बोर्ड पे पूरा प्रॉपर बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ए। भाई पूरा रिवीजन कराना मेरा दायित्व है ना, मैं इतनी बार इसको रिवाइज करा दूंगा ना कि तुम कहोगे सारी चीजें तो मुझे टिप्स पर होगी और मैंने रिवीजन भी नहीं किया। मैं क्लास में कराऊंगा, फिर वेन डायग्राम से भी करा देंगे भाई, कोनो दिक्कत नहीं है, बाद में करा देंगे, कभी क्लास लगाएंगे फुर्सत में। ठीक है सर, मैं वेस्ट बंगाल से आज आपसे वादा कर रहा हूँ, नौकरी लेकर मिलने आऊंगा, आशीर्वाद। ए का मतलब होता है बेटा ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, और सभी का मतलब होता है 100 और 50, और ये हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद ई का मतलब होता है नो या नन, हिंदी में कोई नहीं, हिंदी में कोई नहीं, और कोई नहीं का मतलब होता है 100 और 100, और ये एक नेगेटिव है। आई का मतलब होता है मेरे भाई सम, सम का मतलब होता है कुछ, वैल्यू जो होती है वो होती है 50 और 50, 50 और 50, जो कि एक पॉजिटिव है। उसके बाद ओ, ओ होता है मेरे भाई सम नॉट, सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, और कुछ नहीं में जो वैल्यू होती है वो 50 और 100 होती है। अपने आप में ये एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं बेटा रिवाइज, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे भाई मैंने आपको बताया डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, जो एक स्टेटमेंट से रिजल्ट देता है। जो किससे रिजल्ट देता है बेटा, एक स्टेटमेंट से। ये 2 स्टेप्स में आप चेक करते हैं। 2 स्टेप्स में आप कैसे चेक करते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है आप इनकम एक्सपेंस की जांच करते हैं, आमदनी और खर्चे की जांच करते हैं। भाई जिस पर इनकम 100 है, 100 में से वो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है, इसलिए हम उसका कभी खर्चा चेक नहीं करते। जिसकी इनकम ही 50 है तो 50 में से 50 खर्च कर सकता है, 100 खर्च नहीं कर सकता। अगर कंक्लूजन के अंदर सम आ जाए, अगर कंक्लूजन के अंदर सम आ जाए, कुछ आ जाए, तो खर्चा चेक नहीं करना। अगर कंक्लूजन के अंदर सम आ जाए, कुछ आ जाए, तो खर्चा चेक नहीं करना। और अगर जिसकी वैल्यू 100 हो तो उसका भी खर्चा चेक नहीं करना। यहां तक बात क्लियर बेटा। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो आपने पढ़ लिया। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो होता है जो 2 और 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से बनता है। 2 और मोर स्टेटमेंट, 2 और 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। इसका आंसर जो आता है वो 3 स्टेप्स में आता है। इसका आंसर जो आता है वो 3 स्टेप में आता है। पहला स्टेप हमारे पास है कि भाई यहां पे सबसे पहले कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 हो। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100, रिवीजन करना बहुत जरूरी है और ये मेरा दायित्व है। कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, 50 नहीं होने चाहिए। अगर वैल्यू 50 है तो उनसे मिलकर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, सब गलत कर देना है। दूसरा स्टेप है बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव से नो डेफिनेट रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहां तक बात क्लियर बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था, और तीसरा स्टेप है इनकम एक्सपेंस की जांच करना। तीसरा स्टेप क्या है मेरे भाई, इनकम और एक्सपेंस की जांच करना। ये हमारे पास ये तीसरा स्टेप है। अब मेरे भाई जब हम बात करते हैं लाडले बच्चों, मैंने आपको बताया चेन रूल, और चेन रूल तभी लागू करना है जब कॉमन टर्म ना हो 2 स्टेटमेंट्स में। ऐसी स्टेटमेंट को हमें कोलैब करना है। पहले से दूसरे में कॉमन टर्म है, दूसरे से तीसरे में कॉमन टर्म है, तो पहले और तीसरे की हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार सारे यस 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 कमेंट कर दो बेटा। यहां तक आपको सब कुछ याद है, कोई भूला तो नहीं किसी बात को। एक बार सारे वाई 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 कमेंट करके बता दो, आप सभी को यहां तक की चीजें याद है बेटा। एक बार आप सारे के सारे वाई 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 बता दो, यहां तक की चीजें आप सभी को याद है या नहीं है अच्छे से। एक बार सारे वाई 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 अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से याद है या नहीं है। ध्यान आ रहा है बेटा सभी को, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू। रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, किसी को कोई समस्या दिक्कत परेशानी, याद आ रहा है, ठीक है ना। भूलने जैसा तो कुछ नहीं है, पर भूलने देंगे नहीं हम तुम्हें, हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। तुम्हें याद ना है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। चेन रूल ये कहता है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन गया, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन गया, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट का भी रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये चेन रूल तभी लागू होगा जब उनके बीच में कॉमन टर्म ना हो। ये चेन रूल लागू तब होगा जब उनके बीच में कॉमन टर्म नहीं होगा, केवल तभी इसका यूज करना है। कोई कहे कि सर अगर कॉमन टर्म है, तो अगर कॉमन टर्म है तो कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना, पॉजिटिव नेगेटिव देखना, और कैसा देखना भाई, इनकम एक्सपेंस आपको देखना है। अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट भी नहीं बनेगा, चेन टूट गई। अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता, दूसरे और तीसरे का बन जाता है, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, चेन टूट गई। अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता, दूसरे और तीसरे का नहीं बनता, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि चेन टूट गई है। तो चेन रूल जब सीरीज में ना हो तो कैसे पता करेंगे। अरे अरुण यादव सबर कर ले, तूने 200 कमेंट कर लिए, अभी मैं उस पर पहुंचा ही नहीं। मैंने एक सवाल कराया था कल तुम्हें कि चेन रूल जब सीरीज में ना हो तो कैसे पता करेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। 500 कमेंट तुम उसी बात के कर रहे हो। मैंने अभी तक मैं रिवाइज करा रहा हूं, मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया। और कल की क्लास में जो 2 सवाल कराए थे वहीं से तो मुझे शुरुआत करनी है, क्योंकि एक क्लास में जो छोड़ के जाता हूं, अगली क्लास में मैं वहां से शुरू करता हूं। मैं जो एक क्लास में छोड़ के जाता हूं, मैं अगली क्लास में वहां से शुरू करता हूं, और तुम्हारे सारे डाउट दूर होंगे। तुम ये सोचो कि 2 क्लास में तुम तुर्रम खाओगे, तो बेटा ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए 6 7 8 क्लासेस लगानी पड़ेंगी। सिलोइज्म इतना छोटा चैप्टर तो नहीं है कि बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसमें निश्चित रूप से आपको समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और हम टाइम दे रहे हैं, हम रिवाइज करा रहे हैं बात बात पे। फिर मैंने क्या बताया बेटा शॉर्ट में, अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, अगर सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। बताया था नहीं बताया था भाई। एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव, कोई सी भी एक, कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव,
अगर कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा। और तीसरा, अगर कोई भी दो, तीन या सारी स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दो या सभी नेगेटिव हो, तो फिर चेन रूल फॉलो ही नहीं होगा, तो रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का मतलब नो रिजल्ट। अब इस बात पर मुझे एक बार चर्चा करनी है, आ गया बेटा? यहां तक में किसी को कोई डाउट? नियम में क्वेश्चन कराएंगे बेटा, और जो कल क्वेश्चन लास्ट के 2 क्वेश्चन थे उनकी हम शुरुआत भी दोबारा आपको करा देंगे। यहां तक बिल्कुल ठीक है? मजे से एकदम मस्ती है बेटा, बोझ नहीं लेना, ये मस्ती से पढ़ना है कि पढ़ाई को एंजॉय भी करें, कोई बर्डन ना हो, कोई बोझ ना हो। पढ़े तो ऐसा पढ़े कि तसल्ली होगी, दिल को याद हो गया, भूलेंगे नहीं हम उसे। ठीक है? बर्डन लेके नहीं पढ़ना, एकदम तसल्ली से। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं आपकी 110 या 120 क्लास में ही खत्म कराऊं। जितनी मर्जी क्लासें लग जाए भाई, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम क्लासें लगने तो प्रैक्टिस क्लास में ज्यादा होगी, प्रैक्टिस क्लास में आपकी ज्यादा हो भी रही है। आओ बेटा, अब मेरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है? देखो चेन रूल कैसे बनता है। जब मैं चेन रूल की बात करता हूं तो चेन रूल पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट को मिला के रिजल्ट देता है भाई, यानी तीनों का योगदान है। तीनों का योगदान कैसे है कि पहली और दूसरी में कॉमन होगा, दूसरी और तीसरी में कॉमन होगा। चाहे पहली और तीसरी में कॉमन ना हो तो उनसे मिलाकर हम एक रिजल्ट बना लेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेला क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव का खेला ये है, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी नेगेटिव है। पहली नेगेटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी नेगेटिव है। अलग अलग तरीके से एक बार रिजल्ट बताता हूं, मजा आएगा तुम्हें, ध्यान से समझिएगा भाई। जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो 1 और 3 का रिजल्ट कैसा बनेगा? पॉजिटिव। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो 1 और 3 का रिजल्ट कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। कोई सी भी एक नेगेटिव होगी तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा? कोई सी भी एक नेगेटिव होगी तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा? कोई सी भी एक रिजल्ट नेगेटिव होगी तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा? कोई सी भी एक नेगेटिव हो जाए तो पहले और तीसरे का नेगेटिव बनेगा। ये मैंने लिखवाया था, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर कोई 2 नेगेटिव हो जाए तो मैंने तो क्लियर लिखवाया भाई, चेन रूल फॉलो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। बस सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों है, चर्चा कर लेते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा मेरे भाई इसलिए है, और वो बच्चे 100% समझ के जाएंगे जैसे कल कमेंट करके गए थे, जो बच्चे पहली क्लास से लाइव जुड़े हैं। जो बीच में गायब हो जाते हैं ना, उनके लिए भाई अपने लिए कोई स्थान नहीं है। लगातार पढ़ना है, रिकॉर्डेड पढ़ लो भले ही, लेकिन लाइव ना पढ़ पाओ, रिकॉर्डेड पढ़ो, रोज पढ़ना, छोड़ना कुछ नहीं है। आओ देखो चेन रूल कैसे काम करता है। पहले इन दोनों का रिजल्ट बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव से कैसा बनेगा? नेगेटिव। फिर समझो, पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर कैसा बनेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट कैसा बनता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव है और उसका रिजल्ट जो है यहां पे नेगेटिव हो गया। अब यहां पे देखो बेटा, नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट ही नहीं बनेगा। जब पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। नहीं लिखना था मुझे, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। भाई चेन टूट गई ना, चेन टूट गई, नहीं बनेगा रिजल्ट। उसके बाद मेरे भाई इन दोनों का रिजल्ट बन जाए नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव तो नो रिजल्ट होता है बेटा। और वैसे भी बेटा नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। तो जब दूसरे और तीसरे का नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी भैया जी नहीं बनेगा। तो कितनी सिंपल सी बात मैंने बताई कि भाई चेन रूल में अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, कोई सी भी एक नेगेटिव हो गई ना तो उनका नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। कोई सी भी 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव सारी नेगेटिव होगी तो चेन रूल बनेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो नो रिजल्ट होता है। भाई चेन रूल कब नहीं बनता? जब कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 हो जाए। जब कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 हो जाती है तो क्या हो जाता है? उनसे मिलकर बनने वाले सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत, उनका रिजल्ट नहीं बनेगा, तो फिर चेन रूल भी फॉलो नहीं होगा। या दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव नेगेटिव से नो रिजल्ट। तो जब पहले दूसरे का रिजल्ट नहीं बना तो पहले तीसरे का भी क्या ही रिजल्ट बनेगा। अब मेरे भाई अगर ये सीक्वेंस में ना हो, जैसे बच्चों को डाउट हो जाता है, मैंने यहां पे लिखा ऑल ए आर बी, सीक्वेंस अलग अलग हो जाता है। मैंने यहां पे लिख दिया ऑल, स्टेटमेंट इधर लिख देता हूं, मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ऑल बी आर सी। दूसरा मैंने लिख दिया ऑल सी आर डी। अब तुम कहोगे सर ये तो सीक्वेंस बदल गया, तो क्या दिक्कत है भाई? सीक्वेंस बदल गया तो ऊपर नीचे हो सकता है सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? मैंने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हो गया मेरे भाई? तो अब एक बात बताओ, मैंने यहां पे एक सवाल दिया, मैंने यहां पे कंक्लूजन दिया, देखता हूं कौन बच्चा इस कंक्लूजन को बताएगा। ठीक है मेरे भाई, जरा बोर्ड पे ध्यान दो। मैंने यहां पे लिखा ऑल ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन मेरे बच्चों मैंने यहां पे लिखा ऑल बी आर डी। ये कंक्लूजन है मेरे भाई, देखते हैं कौन कौन बताएगा। ऑल बी आर डी। और तीसरा रिजल्ट बेटा मैंने जो यहां पे लिखा वो लिखा ऑल ए आर डी। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कहां से आएगा? सर अगर सारी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर पहली भी नेगेटिव, दूसरी भी नेगेटिव, तीसरी भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। जब पहले और दूसरे का कोई रिजल्ट नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं?
तो हम यहां पे चर्चा करेंगे। मैंने कल ही बता दिया था कि भाई हिंदी में लिखना डबलिंग नहीं करनी, क्योंकि इतनी हिंदी सभी को पता है कि ऑल का मतलब सभी है। तो अगर स्टेटमेंट सीक्वेंस में ना हो तो आप अपने सीक्वेंस से बना सकते हैं, यही तो सिखाना था। क्योंकि लास्ट सवाल में मैंने ऐसे बिना सीक्वेंस वाला करा दिया, तुम्हें पेट दर्द हो गया, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बात समझ में आ गई? उन स्टेटमेंट के बीच देखना है। और मुझे खुशी है श्रीकांत, खुशबू, जैस्मिन, हैनी, विनीता, शकील, रजनी, लोकेश, अजिंद्र सबने कहा कि सर तीनों सही है। बहुत बढ़िया बेटा, तीनों सही है। यार एक बात बताओ, ये ए और सी का रिजल्ट कैसे बनेगा? ये पहली और तीसरी को मिला दो, उसमें कॉमन टर्म है। ये पहली और तीसरी को मिला दो, इसमें कॉमन टर्म है। मैंने पहली और तीसरी स्टेटमेंट को मिला दिया, इसमें कॉमन टर्म है। ये मिला दिया मैंने पहली और तीसरी स्टेटमेंट में, इसमें कॉमन टर्म है। ए और सी का रिजल्ट यहां पे बन गया। तो कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 हो गई। पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव बनेगा। सी पर इनकम 50, खर्चा 50। ए पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, ये सही है। क्योंकि पहली और तीसरी में कॉमन टर्म, चेन रूल पहली तीसरी में लगाएं, जबरदस्ती थोड़ी है कि पहली और तीसरी में ही चेन रूल लगेगा, ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, अब बी और डी का रिजल्ट कहां से बनेगा बेटा? बी और डी का रिजल्ट कहां से बनेगा? ये रिजल्ट बनेगा दूसरी और तीसरी से। देख लो बेटा, दूसरी और तीसरे में डी पर वैल्यू, दूसरी और तीसरी में देखो बेटा, हमारे पास सी पर वैल्यू 100 है। बी और डी का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है। बी पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे। डी पर इनकम 50, डी पर खर्चा 50, ये सही है। लेकिन ये बनेगा 1 + 2 + 3, किससे बनेगा? चेन रूल से। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिजल्ट चेन रूल से बन रहा है? जितने भी कॉमन है उनको काट दो, जो बचेंगे वो चेन रूल के रिजल्ट होंगे। जितने भी कॉमन होंगे उनको काट दो, जो बचेंगे वो चेन रूल के रिजल्ट होंगे। जितने भी कॉमन दिखाई देना बेटा उनको काट दो। कॉमन काट दिया मैंने, सी से सी हट गया, बी से बी हट गया, बचा क्या? ए, बचा क्या? डी। तो वो चेन रूल का रिजल्ट होगा। तो यहां पे वैल्यू 100 है, चाहे दूसरे तीसरे में हो, पहले तीसरे में वैल्यू 100 है और तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। ए पर इनकम 100, खर्चा 100, डी पर इनकम 50, खर्चा 50, तो ये भी सही है। बताओ क्या दिक्कत है? अभी मैं आप लोगों को सवाल कराऊंगा बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। कुछ सवालों की हम प्रैक्टिस चाहेंगे, ठीक है मेरे भाई? जब कुछ सवालों की प्रैक्टिस हमें हो, तुम्हें लगेगा कि सर वास्तव में मजा आ गया, आज तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए मेरे भाई। आने तो प्रैक्टिस, आने तो कहां जाएंगे सवाल, बस और कहां जाएंगे हमें छोड़ के? सवाल तो सवाल है बेटा, धुआं धुआं ना किया तो हमें बताना, ठीक है? कल वाला 26 क्वेश्चन था। चेन रूल लगाने के लिए 2 लेटर सेम होने चाहिए 2 बार। अरे बेटा, दो पहली और दूसरी में, दूसरी और तीसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जो हटा दो वो रिजल्ट। अब बेटा इसको समझिए, अब मेरे भाई इसको समझिए। सवाल में 26 नंबर में तुमने कोई डाउट था, मैंने कहा चलो बाद में करा देंगे, इसे 26 नंबर को करा देंगे बाद में, या 25 नंबर जो भी है। अब आ जाओ मेरे भाई, जरा बोर्ड पे ध्यान दो प्यार से एकदम। टीचर और ब्यूटीफुल कहां से आएगा? डांसर से डांसर, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से आएगा। टीचर और ब्यूटीफुल आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे। डांसर और ऑनेस्ट कहां से आएगा? डांसर और ऑनेस्ट कहां से आएगा मेरे भाई? ये रहा डांसर और ये रहा ऑनेस्ट, कहीं से आया डांसर और ऑनेस्ट। तो क्या करना बेटा, जो बचे उसको कॉमन टर्म वालों को हटा के देखो। जैसे टीचर से टीचर हटा दिया और डांसर से डांसर हटा दिया, तो ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट का जो रिजल्ट जाएगा ना वो चेन रूल से जाएगा, अगर दे रखा हो, अगर दे रखा हो। तो हमें चाहिए डांसर और ऑनेस्ट। डांसर और ऑनेस्ट तो सीधा जाएगा बेटा, ये रहा। इसमें चेन रूल लगाने की जरूरत थोड़ी है। टीचर से टीचर वैल्यू 100 है, पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा। डांसर और ऑनेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। तो बेटा यहां पे आप लोगों को वो थोड़ी करना था कि चेन रूल लगाना था। चेन रूल का रिजल्ट क्या बनता? टीचर से टीचर हटा दो, डांसर से डांसर हटा दो, ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट में अगर आता तो वो चेन रूल से बनता। ये समझा रहा हूं बेटा, ठीक है? ये समझा रहा हूं मैं आपको। अभी और सवाल करेंगे मेरे भाई, और सवाल करेंगे, चर्चा होगी यहां पे, बहुत अच्छे से चर्चा होगी। आओ मेरे भाई, जैसे कल भी मैंने आपको ये सवाल करा दिया था, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमें चाहिए जिंक और गोल्ड, जिंक और गोल्ड। जिंक और गोल्ड कहां से आएगा? यहां से आएगा। ये आएगा मिला के दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट को। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। वैल्यू 100 है, वैल्यू बिल्कुल 100 है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। जिंक और गोल्ड, जिंक और गोल्ड। जिंक पर आमदनी 50, तो जिंक पर खर्चा 50। गोल्ड पर आमदनी 100, तो खर्चा चेक नहीं करेंगे, पहला सही हो गया। सिल्वर और आयरन कहां से मिलेगा? सिल्वर और आयरन कहां से मिलेगा मेरे भाई? यहां से मिलेगा। जिंक से जिंक वैल्यू 50 है, जिंक से जिंक वैल्यू 50 है। आयरन से सिल्वर, सिल्वर से आयरन कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, ये पहली और दूसरी से बनेगा। केवल पहला फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। समझ आ गया सर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आ जाएगा बेटा। किसी ने कहा सर 24 नंबर भी बता दो, बता देंगे बेटा 24 नंबर। 24 तो मैंने बता दिया था कल कि पॉसिबिलिटी में करेंगे। इसे कब करना बेटा? पॉसिबिलिटी में करना है, ठीक है? जब पॉसिबिलिटी होगी तो 24 नंबर हो जाएगा। आओ बेटा और चर्चा करते हैं। कल वाले सवाल मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि एक बार आपका बेस और स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाए और आपको समस्या ना हो, लेकिन मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तो मजा आएगा। अब मेरे भाई देखो, कोला और वाटर कहां से आएगा? ढूंढना पड़ेगा कोला और वाटर कहां से आएगा। भाई आप ये देखो, कोला वाटर कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज है, टी से टी दिखेगा तो कॉफी और कोला, कॉफी से कॉफी दिखेगा तो क्या बचा बेटा? कोला और वाटर। तो जब इनको हटाने के बाद 2 ही वर्ड बने, वही चेन रूल से बनते हैं, वही चेन रूल से बनते हैं। तो ये पहली और दूसरी और तीसरी को मिलाकर बना है और ये हमारा कहलाता है चेन रूल। यहां पे चेन रूल क्यों लगेगा मेरे भाई? इसलिए लगेगा यार, एक बात बताओ, चाय से चाय हटाऊं तो कॉफी और कोला का रिजल्ट बनता है, कॉफी से कॉफी हटाऊं तो चाय से पानी का बनता है। लेकिन अगर मैं चाय से चाय भी हटा दूंगा तो क्या बचा? पानी और कोला, वही रिजल्ट चेन रूल का होगा। जो बच गया वही रिजल्ट चेन रूल का होगा। तो हमारे पास आप ये देखिएगा कि जब हमने कॉफी से कॉफी देखा वैल्यू 100 है, टी से टी देखा वैल्यू 100 है, तो जब दोनों जगह 100 है तो चेन रूल का रिजल्ट बनेगा।
यहां पे ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, और वाटर और कोला 50-50 चेक नहीं करना। कॉफी और कोला कहां से आएगा? कॉफी और कोला कहां से आएगा मेरे भाई? टी से टी हटा दो, कॉफी और कोला का रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये पहली और तीसरी से बनेगा। पहली और तीसरी में वैल्यू 100 है, बिल्कुल 100 है, पॉजिटिव 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 बनेगा। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। वाटर और टी का रिजल्ट कहां से बनेगा? कॉफी से कॉफी वैल्यू 100 है, टी और वाटर का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पहले और दूसरे से बनेगा। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है लाडले बच्चों, आ जाते हैं बेटा आगे, आ जाते हैं आगे। कोई समस्या नहीं होगी, रत्ती भर भी नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, हम बिल्कुल आपको समझा के छोड़ेंगे। हमें चाहिए वॉल्व्स और शीप। वॉल्व्स और शीप यहां से आएगा बेटा, ये रहा शीप, ये रहा वॉल्व्स। वॉल्व्स और शीप यहां से आ जाएगा। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, ऑल का तो उल्टा फॉलो कभी होता ही नहीं है ना बेटा। देखो यहाँ पे शीप पे इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे। वॉल पे इनकम 50 है, वॉल पे खर्चा 100, गलत। पहली प्राथमिकता डायरेक्ट कंक्लूजन को देनी है। अगर वो किसी एक स्टेटमेंट से बन जा रहा है ना, तो वो उसी का रिजल्ट होगा। फिर मिला के देखते हैं। अब हमें चाहिए डॉग्स और फॉक्सेस। डॉग्स और फॉक्सेस कहां से आएगा मेरे भाई? ये देखो बेटा, वॉल्व से वॉल्व हटाओ, शीप से शीप हटाओ, तो डॉग और फॉक्सेस बचा या नहीं बचा? डॉग और फॉक्सेस बचा या नहीं बचा? तो आप कहेंगे डॉग और फॉक्सेस बच गया। अब ये डॉग और फॉक्सेस बच गया, तो यहां शीप से शीप वैल्यू 100 है, वॉल्व से वॉल्व वैल्यू 100 है, तीनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। डॉग पर इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे। फॉक्स पर इनकम 50, खर्चा 50, ये सही होगा। तो ये बनेगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। किससे बनेगा भाई ये रिजल्ट? किससे बनेगा प्यारे बच्चों? ये बनेगा चेन रूल से। डॉग और वॉल्व्स कहां से आएगा? डॉग और वॉल्व्स कहां से आएगा? शीप से शीप वैल्यू 100 है, पहली और तीसरी से बनेगा, तो डॉग्स और वॉल्व्स का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। डॉग पर 100 खर्चा चेक, वॉल्व पर 50 खर्चा 50, ये सही है। दूसरा और तीसरा सही है।